नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के भूगोल द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि पाठ्यक्रम आपको करवा रहा हूँ की क्लास में आपका स्वागत है। पहले की क्लास में हमने आपको एक इकाई करवाई है और बाकी की इकाइयाँ इसमें कुल 5 इकाई है। इकाई संख्या 2, इकाई संख्या 2 में क्या है? खनिज और संसाधनों का वितरण। खनिज और संसाधनों का वितरण। एवं उपयोग तथा उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। इसी में आगे है जंतु और मत्स्य के प्रकार एवं वितरण। इसी में आगे उनका आर्थिक एवं उनका पर्यावरणीय महत्व। तो ये आपकी इकाई द्वितीय है बीए पार्ट फर्स्ट का द्वितीय प्रश्न पत्र की इकाई द्वितीय। खनिज और संसाधनों का वितरण है ना। खनिज एवं संसाधनों का वितरण। तो किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? जैसा कि उदाहरण के तौर पे राजस्थान में हमारे मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन यहाँ खाली राजस्थान की नहीं, क्योंकि सभी प्रकार के जो खनिज है जो पाए जाते हैं हमारे देश में उनके बारे में बात होगी। उसके बाद में संसाधन, खनिज और संसाधन। तो संसाधन, खनिज भी एक तरह का संसाधन होता है और अन्य जो संसाधन होते हैं वह भी संसाधन होता है। जल, जंगल, जमीन, मिट्टी, हवा, वायु, पानी, जो भी हमारे वातावरण में दिखाई दे रहा है, जो हमारे जीवन में काम आए, जो हमें जीवन में किसी न किसी रूप में उसका हम उपभोग करते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, उसको हम काम में लेते हैं या उसको काम में लेने के लिए सहयोग में लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से
वह हमारे लिए संसाधन है। इन तमाम संसाधनों का वितरण किस किस प्रकार से, कहां कहां, कितना कितना पाया जाता है, इस पर विस्तृत बात करेंगे। इसके बाद में इनका उपयोग, है ना। तो जब किसी भी खनिज या संसाधन का उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे तो कहां कहां कितना कितना उपयोग और उपभोग करते हैं, उसी का अलग अलग जगह पर जो वितरण है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। उपयोग, है ना, और वितरण। उसके बाद में आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। अब जो जितने भी हमारे खनिज हैं, हमारे संसाधन हैं, उनका जो है आर्थिक, माने किसी भी प्रकार का कोई खनिज है उससे हमें किस प्रकार का लाभ हो रहा है, या वो हमारे जीवन में कहाँ काम आ रहा है, या वो हमारे विकास में किस प्रकार का अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है, उसका आर्थिक यानी कि हमें किस प्रकार का लाभ हो रहा है, या वो किस प्रकार के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, और पर्यावरण में उसका क्या महत्व है। पर्यावरण जो हमारे जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, वो हमारा जो पर्यावरण है, इसके अंदर इन संसाधनों का, इन खनिजों का पर्यावरणीय महत्व क्या है। जैसा कि लकड़ी हमें जंगल से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे जब हम बड़े जो पेड़ हैं उनको काटते हैं, उनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। उस लकड़ी से हम लोग आगे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर या अन्य किसी भी प्रकार की कोई वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में विकास में काम आती हो, उसका हम निर्माण करते हैं। चूंकि हमें निर्माण करना भी जरूरी होता है, और जब हम निर्माण करते हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक उदाहरण दे रहा हूं, एक किसी वृक्ष को हमने काटा है तो उसकी जगह हम 2 वृक्ष और लगाएं, क्योंकि उसका पर्यावरण में एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि पर्यावरण से यदि एक वृक्ष को हम काटते हैं या वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हम लोग अपने विकास के लिए करते हैं, या यूं समझें कि हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम वातावरण से, हम जंगल से, हम जमीन पर जहां भी वृक्ष, पेड़ जो भी खड़े हैं उनको हम काट रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि उससे हमारे पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़े, उससे हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसलिए हम उसका एक बैलेंस बना करके चलते हैं। यही एक जो खनिज है, इनको दोहन करते वक्त विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी में फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें जंतु और मत्स्य के प्रकार। इसमें क्या क्या देखेंगे कि जितने प्रकार के जीव जंतु, उदाहरण के तौर पर पानी के अंदर मछलियां रहती है। अब छोटी मछलियां, यदि छोटी मछलियों को वहां से बाहर निकाल दें तो बड़े जो जानवर है वो क्या करेंगे, क्योंकि बड़े जानवर छोटी मछलियों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसी प्रकार जो मछलियां हैं वो भी अंदर जितनी भी जो खाने की इनके छोटे छोटे जीव होते हैं या अन्य प्रकार की कोई खाद्य सामग्री होती है, उनको खा करके मछलियां जिंदा रहती है, और मछलियों को खा करके थोड़े जो उनसे बड़े जानवर है वो जिंदा रहते हैं। और फिर मत्स्य का मतलब मछली का पालना या मछलियों के
उसमें मछली जब पालते हैं उसमें बहुत प्रकार की मछलियां, लगभग 650 प्रजातियां पाई जाती है। तो मछलियों में जो है कितने प्रकार हैं वो सारी आपको इसमें मैं जब आगे की क्लास होगी तो इसमें करवाऊंगा। मछलियों के प्रकार और वितरण, यानी कि मछलियां कहां कहां पाली जाती है और उनको कहां कहां खाने के या अन्य किसी व्यापारिक दृष्टि से कहां कहां पर काम में लिया जाता है, उसका अलग अलग प्रकार से वितरण जो है वो इसमें आगे आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में ये बड़ी बड़ी बात है जो आप नोट भी कर सकते हो। तो मत्स्य के प्रकार, मछलियों के बारे में बताना है, वितरण कहाँ पाई जाती है, कहाँ कितनी पाई जाती है, कहाँ किस प्रकार की मछलियां पाई जाती है, कौन कौन सी जो इनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर इनका आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व। अब जीव जंतु मछलियां जो भी है इनका अपनी अपनी जगह पर अलग अलग अपना एक महत्व है। मछली पाली जाती है और मछली को आगे भोजन में खाने के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जीव जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें खाने के भी काम में लिया जाता है और उनका पर्यावरणीय महत्व भी होता है। और उनका आर्थिक महत्व तो ये हुआ कि मछली खाने के काम आ गई तो वो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से एक व्यापारिक समझ लो या एक उसका व्यापार समझ लो या वो खाने के काम आ गई तो कहीं ना कहीं उनका एक आर्थिक महत्व हो गया, उससे कमाई भी हो सकती है, बेच सकते हैं, व्यापार भी होता है। और पर्यावरणीय महत्व में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जल के अंदर मछली जब रहती है तो मछली को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के जंतुओं की आवश्यकता होती है। और जल के अंदर जब वो छोटी मछलियां कुछ न कुछ छोटे जीवों को या अन्य जो भी आपके खनिज है उनको खा करके जिंदा रहती है। और वो जब मछलियां छोटी मछली होती है तो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा करके जिंदा रहती है। इस प्रकार से ये जब मछली को आदमी खाएगा तो उसका एक आर्थिक महत्व बढ़ जाएगा, उसका व्यापार भी होता है, उसको पाला भी जाता है। पाला चूंकि खाने के लिए जाता है और उसके व्यापारिक दृष्टि से पाला जाता है। पर्यावरणीय महत्व में किसी जीव जंतु को यदि हम एक ही प्रजाति को इतना उसको खाएंगे या उसको निकाल करके और उसको नष्ट करने लग जाएंगे तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का एक अलग महत्व है और आर्थिक दृष्टि से इसका एक अलग महत्व है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।